ज्ञान दे, हम करें आराधना। आगे बढ़िए। आत्मा शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। भीतर रहते हुए किसी भी जीव का वध यानी हत्या तो हो सकती है, किंतु आत्मा हर जीव में अवध्य ही है। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को और उसका निमित्त बना के सभी भगवत भक्तों को आत्मानात्म विवेक करा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहे हैं। पहले 10 बार आत्मा अविनाशी है बताया, उसके पहले आत्मा सत और जीव और जगत असत बताया, और अब शरीर को वध्य और शरीर के भीतर के आत्मा को अवध्य बता रहे हैं। अब हमने आत्म और अनात्म का भेद जान लेना चाहिए। समझ गए? अनात्म क्या है? शरीर। अनात्म क्या है? क्यों है अनात्मा? क्योंकि विनाशशील है, विनाशशील है। यह सृष्टि क्या है? अनात्म है, क्योंकि सृष्टि का विनाश है। प्राणी मरने वाले हैं, प्रलय होने वाला है, कल, आज नहीं कल कभी होगा, बराबर है। वृक्ष मरने वाले हैं, सब विनाशशील है। हमारा शरीर भी विनाश, किंतु हमारे शरीर में जो अंदर आत्मा है वह अविनाशी है, बराबर है। तो वह जो अंदर है वह आत्मा है, और बाहर है यह अनात्मा है। वैसे ही इस सृष्टि के भीतर जो भी है, इस सृष्टि के भीतर आप देखेंगे तो आत्मा ही है। आत्मा के कारण ही यह सृष्टि हमें दृश्य हो रही, आत्मा के कारण ही इस सृष्टि के कण कण में एक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है। और हमारे धर्म में कहा गया हुआ है कण कण में भगवान, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में? कण कण में भगवान। यह सृष्टि का जो भी कण कण है, आइटम, मॉलिक्यूल, अणु, रेणु जो है, तो उसमें हर अणु में इस सृष्टि के जो है ओतप्रोत परमात्मा भरे हुए हैं। हमारे में भी, शरीर में भी ओतप्रोत परमात्मा भरे हुए हैं, आत्मा भरे हुए हैं। तो जो है, जो आत्मा है वो आत्मिक है, और जो आत्मा नहीं है वो अनात्मिक है। इसका भेद हमने जान लेना चाहिए, और इसका भेद जानेंगे तभी इस ज्ञान मार्ग पर हम पहली जो है, पहली पादान या पहले पायरी पर जो है पाव रख सकते हैं। हमारी वह हमारी पहली स्टेप है कि हमने आत्म क्या, अनात्म क्या, विनाशी क्या और अविनाशी क्या, इसका भेद हमारे बुद्धि से, हमारे तर्क से, और जो है हमारे ग्रंथों से, हमारे गुरु के उपदेश से जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जैसे जैसे राजहंस आपको मालूम है, जो राजहंस एक पक्षी होता है, वह पक्षी क्या कर, निरक्षर विवेक आप जानते हैं, जानते ना मैडम? क्या जानते हैं? हाँ, दूध आणि पानी। तो निरक्षर विवेक उसे कहते हैं। तो वह जो राजहंस पक्षी है, उसको है ना, आप थोड़ा एक आधा लीटर दूध लिया और आधा लीटर पानी डाल के घोल के उसके सामने रख दिया, तो ये जो लीजेंडरी राजहंस है, लीजेंडरी का क्या मराठी में क्या बोलते हैं? लीजेंड, जो साहित्य में हमारे जो राजहंस पक्षी का वर्णन आता है, तो वह क्या करता है, राजहंस क्या करता है, उसके सामने आधा लीटर दूध, आधा लीटर पानी मिला के घोल के बर्तन में रख दिया, 1 लीटर हो गया। तो उसमें से दूध सिर्फ पी लेता है, पानी को रख देता है। तो उस राजहंस को वह विवेक है कि वो उस 1 लीटर दूध और पानी के मिक्सचर में से दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, ऐसा विवेक उसे प्राप्त है। वैसे ही जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी लोग होते हैं,
उनको उस राजहंस जैसे ही वह विवेक प्राप्त है कि आत्मा को जान लेते हैं और अनात्मा को जान लेते हैं। आत्मा आत्मा को अपना लेते हैं, अनात्मा अनात्मा को दूर कर देते हैं। उसे ही आत्मा अनात्मा विवेक कहा जाता है। समझ गए आप महाराज? हाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। हाँ बोलिए। आप श्री के मुख से अभी जो शब्द कहा गया कि आत्मा इस शरीर का संचालक है और जो शरीर है वो अनात्मा है, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा प्रसंग आया कि प्रकृति का कण कण उस आत्मा से पूरित है। प्रकृति का कण कण राम राम, हाँ कण हाँ कण में राम कहते हाँ हैं। हाँ 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 प्रकृति कण कण में राम है हाँ। या पूरित है। हाँ तो हम यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ये हुए कि एक तरफ हम प्रकृति को अनात्मा कह रहे हैं, एक शब्द में हमने कहा कि शरीर अनात्मा है, प्रकृति अनात्मा है। दूसरी तरफ हमने कहा कि प्रकृति के कण कण में आत्मा स्थित है। हाँ। ये विरोधाभास। हाँ। नहीं नहीं, ये कोई विरोधाभास नहीं है। कैसे समझाते हैं? प्रकृति के कण कण में आत्मा है, प्रकृति का कण कण आत्मा है ये नहीं कहा। कण कण में आत्मा है। जैसे रज्जु अधिष्ठान है और रज्जु के ऊपर जो सर्प है वह दृश्य है, उसी प्रकार यह प्रकृति जो है वह तो दृश्य है, अधिष्ठान परमात्मा है। तो प्रकृति के हर कण का अधिष्ठान क्या है? आत्मा है। और जो दृश्य कण जो है वह तो प्रकृति है। समझ गए? हर कण में एक अधिष्ठान है, एक आत्मा है और एक अनात्मा है। कण अनात्मा है। हाँ। और कण के भीतर जो अधिष्ठान है वो आ गया ध्यान में आपके? ठीक। और कोई शंका आपको? हाँ, आपको कोई शंका है भाई? हाँ स्वामी जी, दोन माणसं आहेत, मित्र असतील किंवा नवरा बायको असतील, ते मेल्यानंतर त्यांचे दोन आत्मे दोन असतात की एकच होतो? नहीं 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 नहीं, देखो हम इस यह कल्पना जो इन्होंने पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। नहीं समझ में आया। इनका हिंदी में बोला। हाँ दो आदमी है, या मियाँ बीवी है या दोस्त है, दोनों साथ में मरे होंगे या 10 साल के बाद एक मरा होगा, 10 साल पहले एक मरा होगा, तो उनके जो दोनों के आत्मा है वो एक ही है या अलग अलग है? हाँ, तो आपका प्रश्न यह है, समझ गया क्या? आपको सबको समझ गया क्या प्रश्न का? जी समझ गए। हाँ, क्या पूछा भाई? अद्वैत बताओ क्या प्रश्न पूछा? हाँ, नहीं समझा उनको, मेरे को मालूम है। दो दोस्त है या मियाँ बीवी है, अभी एक मरा है, 5 साल बाद दूसरा मरा है, या हो सकता है एक्सीडेंट में दोनों साथ में मरे। अभी मेरा आत्मा है और आप मेरे दोस्त है, आपका भी आत्मा है, हम दोनों एक साथ ही मर गए समझो, या अलग अलग मरे, तो हमारी दोनों की अलग अलग आत्मा है कि एक आत्मा है मरने के बाद? निराधार है, इसका कोई अर्थ ही नहीं। आत्मा तो है ना, और आत्मा कैसे बताइए ना, प्रश्न कैसे निराधार है? कह रहे हैं कि इसमें आत्मा का क्या अर्थ है कि वो एक ही है या दो है? तो आत्मा है अलग अलग टाइम पे मरने। नहीं प्रश्न सही है उनका। क्यों भाई? प्रश्न आपका सही है। निराधार क्यों लग रहा? बताइए ना, क्यों निराधार? नहीं है। क्यों निराधार है? समझ में नहीं आया बाबा जी कि दो का क्या अर्थ है? मतलब नहीं, उनका ये कहना है कि भाई हर एक के शरीर में आत्मा है कि नहीं है? है। आपके शरीर में है, मेरे शरीर में है, आत्मा कितने हो गए? 2 आत्मा। वही वो कह रहे हैं कि यह 2 आत्मा जो हो गए, तो ये समझ लीजिए, आप समझ क्यों लीजिए, है ही, आप मेरे शिष्य, मैं आपका गुरु हूँ, तो मैं तो वृद्ध हूँ, मुझे पहले ही जाना है, तो आपकी तो आत्मा रहेगी, तो मेरी आत्मा की आपके आत्मा की कहीं मिलन कभी होगा क्या? 2 आत्मा है। आपका प्रश्न क्या है हिंदी में? वो दो आत्मा दो है कि एक हो जाती है? हाँ, 2 आत्मा है कि गुरु शिष्य की दोनों मरने के बाद एक आत्मा हो जाएगी? गुरु शिष्य अलावा सबके लिए सबके लिए। हाँ,
इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं उन सब में एक ही आत्मा स्थित हाँ। है या अलग अलग आत्माएं हैं? हाँ। ये प्रश्न हम तो एक ही आत्मा कैसे स्थित रहेगी? अगर एक आत्मा स्थित रहेगी, मान लो सब में, भाई मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि आपके तर्क को मैं थोड़ा स्कोप देना चाहता हूँ। एक ही आत्मा रहती तो आप दोनों एक जैसे दिखते ना, एक ही उम्र रहती, आपके एक जैसे दिखते, आपके गुणधर्म भी एक ही रहते। आपने दाहिना हाथ ऊपर किया तो वो आप भी दाहिना हाथ ऊपर कर देते। तो इसको थोड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा हम गहराई से समझेंगे, बराबर है? समझेंगे ना? हाँ। तो देखिए, इसमें ध्यान दीजिए कि आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, किंतु हरेक जीव में उस आत्मा का प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है, जिसे हम जीवात्मा बोलते हैं। आपकी मेरी आत्मा एक ही है, किंतु जीवात्मा जिसको जो आइडेंटिकल विथ योर पर्टिकुलर बॉडी इज डिफरेंट, आइडेंटिकल विथ माय बॉडी इज डिफरेंट। जीवात्मा अलग अलग है। मैं उदाहरण देकर बड़े अच्छी तरह से समझाता हूं, तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए, सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान का प्रकाश सर्वत्र हम देखते हैं। अगर हमने ऐसा किया कि छोटे 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 मटके ले लिए, घट हमने ले लिए, बराबर है, उस घट में सब में हमने पानी भर दिया, आधा 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 पानी सब में भर दिया, या पूरा घटों में पानी भर दिया, 1000 घट में या 1,00,000 घटों में पानी भर दिया, तो 1,00,000 पूरे घट में क्या हो जाएगा? सूर्य के टुकड़े टुकड़े दिखेंगे या पूरा सूर्य दिखेगा? पूरा सूर्य दिखेगा। आलं का तुमच्या लक्षामध्ये? जसं त्या याच्यामध्ये, का रे बाबा तुझ्या लक्षात येत आहे का त्याचं प्रतीक? पीके है ना? हाँ, तो हर एक घट में स्वतंत्र सूर्य दिखेगा, बराबर है? प्रत्येकामध्ये सूर्य आपण पाहू, हर एक में अलग अलग। वैसे ही यह भगवान, वह परमात्मा जो है, हर उसका जो है चैतन्य जो है परमात्मा का, वह चैतन्य हर एक प्रत्येक जीव में है, और वह चैतन्य हर एक जीव में पूर्ण है, अधूरा नहीं है। जैसे प्रतिबिंब भगवान सूर्य नारायण का हर एक मटके में, हर एक घट में पूर्ण है, आधा नहीं है, बटा नहीं है, उसके 1,00,000 टुकड़े नहीं हुए, पूर्ण प्रतिबिंब है। वैसे ही परमात्मा हर एक आपके, मेरे, आपके सबके शरीर में पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण है, किंतु वह एक जीव के साथ होने से उसे हम क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं। हाँ, जीवात्मा। तो आपके अंदर है, वो आपका ही जीवात्मा मेरे अंदर है, तो जीवात्मा और आत्मा अलग नहीं है, एक पहचान के लिए नाम मात्र हमने रख दिया, उसको जीवात्मा कहते हैं। हम समझ गए? सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह सूर्य और आकाश का सूर्य भिन्न भिन्न है क्या? भिन्न भिन्न नहीं, एक ही है। वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है, किंतु उसको समझने के लिए, जानने के लिए, अभ्यास के लिए और व्यवहार के लिए भिन्न भिन्न माना जाता है। और जब भिन्न भिन्न मानते तब उसे क्या कहते? हम जीवात्मा कहते। आ गया ध्यान में? झाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं आता? हाँ, काय उत्तर मिळालं? हिंदी में बताओ, क्या मिल गया? जवाब क्या मिल गया? जब तक हम जीवित है, हाँ, तो हर एक का जीवात्मा अलग अलग है, हाँ, मगर मरने के बाद हर एक का आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा एक ही है, एक ही रहेगा। आत्मा एक ही है, आत्मा दो नहीं हो, एकमेवा द्वितीय है। नेह नानास्ति किंचन कहा गया है कि उस आत्मा के सिवा छोड़कर और दूसरी कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं है। उस आत्मा
को छोड़कर जो दूसरी चीजें है वह अनात्मिक है, मायिक है, जो दिखती तो है किंतु उसका अस्तित्व है ही नहीं, आभास है, नष्ट होने वाली है, विनाशशील है, क्षय होने वाली, क्षीण होने वाली है। सिर्फ जो परमात्मा है, जो भगवान है, वह क्या है? स्थिर अविनाशी। अविनाशी है। आ गया सबके ध्यान में? चलिए महाराज जी आगे स्वामी बढ़िए। जी ब्रह्मर्षि जी को हाँ बोलिए। कंफ्यूजन है हाँ बोलिए। इसमें ये कंफ्यूजन है कि आपके श्री मुख से जो उदाहरण निकला हाँ। कि जैसे सूर्य का प्रकाश हम्म, अनेक घड़ाई में हम्म, पूर्ण रूप से दिखाई देता है, हम्म, ऐसे ही एक ईश्वर सभी हृदय में, सभी जीवात्मा में हम्म, समान रूप से व्याप्त है। हम्म, लेकिन अगर हम इसको हम्म, प्रतिबिंब को हम आत्मा माने या अनात्मा माने, क्योंकि प्रतिबिंब अगर आत्मा मानते हैं तो प्रतिबिंब में वो सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा में है। हम्म, 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 तो अगर सभी हृदय में जो आत्मा है, अगर उसको हम प्रतीकात्मक रूप में माने, प्रतिबिंब के रूप में माने, तो वो अनात्मा बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। समझाते आप, वो भी समझा देते हैं। अभी दूसरा और दृष्टांत देकर समझाते हैं। देखिए, यह जो दृष्टांत है उसमें प्रतिबिंब में वो शक्ति नहीं है जो ऊपर वाले सूर्य में, ये आप कह रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब दूसरी उदाहरण से मैं आपको भगवान का सही स्वरूप बताता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब इसको आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। भाई वो पूर्ण सूर्य वैसे के वैसे ही है। आप सूर्य का जो प्रतिबिंब है, जैसे वो पूर्ण वो बताइए, श्लोक बताइए। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह आत्मा के बारे में बताया है। उसका अर्थ हिंदी में महाराज जी जरा समझा दीजिएगा। कोशिश करता हूँ स्वामी जी। हाँ, यह पूर्ण है। अगर यह पूर्ण समझते हैं तो इसमें से कुछ निकाले, जो निकला वही भी पूर्ण है, और निकलने के बावजूद भी यह जो शेष है वह भी पूर्ण है, और इसमें से कुछ आया तो भी पूर्ण है, और यह पूर्ण सदैव अबाधित रहता है। इसीलिए इसको पूर्णत्व कहते हैं। ठीक है, वो भी पूर्ण है, प्रतिबिंब भी पूर्ण है। ध्यान में रखो। अब आ गया समझ में। पूर्ण से पूर्ण निकलकर प्रतिबिंबित हो गया, वह भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय, मतलब जो भी है केवल पूर्ण ही है। समझ लगा बाबा तुला? पंकज, कहाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ था? फिर मेरे को प्रश्न पूछोगे तुम। ये समझा कि जो पूर्ण है, यानी पूर्ण में से हाँ, मैं जान गया था कि तुम्हें नहीं समझा। हाँ बताओ। तो जो पूर्ण है, पूर्ण में से कुछ भी निकालो तो वो भी पूर्ण है। हाँ, बचा हुआ भी पूर्ण ही है। हाँ, तो यही आत्मा और अनात्मा में यही फर्क है। अगर ये चीज अनात्मिक होती, बराबर है, एक अगर कोई टुकड़ा होता, एक मान लीजिए बर्फी हम खाते हैं ना, अगर बर्फी होती पूरी, उसका आधा निकाल लिया तो आधी बर्फी बचती, फिर आधा निकाल लिया तो आधा हो जाता। किंतु वह जो आत्मा है वो उस तरह बर्फी की तरह नहीं है। यह अखंड एक रस है परमात्मा। क्या है? होमोजीनियस। अंग्रेजी में होमोजीनियस जानते ना हम? यह एक रूप है, अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसमें से हम टुकड़ा सोचकर कोई भाग कल्पना में निकाल भी ले तो भी वो पूर्ण ही शेष रहेगा, अपूर्ण कभी होता नहीं है। आपको जो सोच रहे आप कि पूर्ण में से आधा गया तो फिर पूर्ण कैसे बचेगा? यह जो आपकी बुद्धि काम कर रही, यह माइक बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि नहीं है। बराबर है? क्योंकि हम व्यवहार में देखते, सही बात है भाई, एक लड्डू है, आधा लड्डू हमने किसी को दे दिया तो आधा बचेगा। ये कौन सी बुद्धि है? व्यवहारिक बुद्धि है। व्यवहारिक बुद्धि है, अनात्मिक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है। किंतु जब हम ज्ञान पर आते हैं,
और आत्मा के लक्षण देखते हैं तो हमारा जो यह वैदिक श्लोक है, वेदों का श्लोक है, फिर से दोहराइए महाराज, क्या श्लोक है पूर्णत्व का? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह आत्मा का वर्णन किया है। क्यों अलग से वर्णन किया है आत्मा का? कि जो गुण अनात्मिक वस्तु के हैं वह आत्मा को लागू नहीं होते। अनात्मिक वस्तु कभी अखंड नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उसका अंत होगा, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होगी। किसकी? अनात्मिक वस्तु की। यह सृष्टि की कोई भी वस्तु अखंड नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत है, कहीं ना कहीं उसका अंत है। बराबर है? परमात्मा की कहीं शुरुआत नहीं है और परमात्मा का कहीं अंत नहीं है। परमात्मा अखंड है, होमोजीनियस है, एक जिनसी बोलते हैं। एक जिनसी समझ गए आप? नहीं समझे? एक जिनसी हिंदी शब्द है, एक जिनसी, एक जैसी, एक संघ, एक संघ। होमोजीनियस को हिंदी में क्या बोलते भाई, मालूम है किसी को? हाँ, एक कोसिया, एक कोसिया बोलते क्या? होमोजीनियस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते पंडित जी? एक जिनसी। होमोजीनियस मतलब हम ये कह सकते हैं कि अथ से इति तक एक जैसा, कोई फर्क नहीं, सदैव वो रहता है, जिसकी निरंतरता है। करेक्ट, निरंतरता है। अब हम आपको और इस रहस्य को और उजागर करता हूं और एक दृष्टांत देकर, फिर तो आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। कृपया ध्यान देकर सुनिए, तो आपको आत्मा की कल्पना आ जाएगी आपको। देखिए, यह आत्मा कैसे है? आकाश जैसे है। कैसे है? आकाश जैसे। आकाश क्या होता है? ईथर। अवकाश। हाँ, अवकाश, आकाश यानी अवकाश। अवकाश क्या होता है? कैविटी बोलते हैं उसको। कैविटी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कोई बताएगा भाई आकाश क्या होता है? अथांग है, जिसका हाँ? कोई अंत नहीं है। हाँ, हाँ जी, क्या बताया आपने? आकाश खालीपन। खालीपन, करेक्ट, खालीपन। और आकाश को बताए? अनादि अंत है, अंत नहीं आकाश, है। आकाश को अंग्रेजी में ईथर बोलते हैं, ईथर। अंतरिक्ष, हाँ, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आकाश को नहीं बोलेंगे, वह ऊपर हो गया अंतरिक्ष जो है दिखने वाला। देखिए, आकाश बोले तो वह खालीपन, पोकळी, मराठीमध्ये पोकळी हा शब्द आहे, ही पोकळी, ही अनंत पोकळी ज्यामध्ये ही सृष्टी बसलेली आहे, ज्यामध्ये ही सृष्टी बसलेली, वह पूरा खालीपन, पूरा खालीपन जिसमें यह सृष्टि बसी हुई है। बराबर है? खालीपन में जो सृष्टि बसी हुई है उस खालीपन को आकाश बोलते हैं। अब सोचिए इसके ऊपर। अब मैंने ये ग्लास लिया, मान लो ये खाली है, ये खाली है। अगर ये खाली है ग्लास, तो ये ग्लास के बाहर क्या है? आकाश। ग्लास के अंदर क्या है? आकाश। बराबर है? आप समझ गए अभी? हाँ। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी आत्मा है, शरीर के बाहर भी आत्मा है। जो घट है, मैंने अभी ग्लास बताया, घट बोलते हैं। शरीर का जब उदाहरण देते हैं तब हमारी जो न्याय घटित भाषा होती है, न्याय घटित भाषा, क्योंकि ये विद्वानों की भाषा है, आत्मज्ञान जो है समझने के लिए कुछ सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना है। तो घट जो है, घट यानी मटका, अभी बताया मैं, इतना इतना मटका अगर हमने बताया, एक मटका लहान सा, इस घट के बारे में अभी हम सोच रहे हैं। ये घट के अंदर भी आकाश है और घट के बाहर भी आकाश है। समझ गया? ये बात तो कन्फर्म है ना? हाँ। अरे बाबा समजलं का तुला? हाँ, आतमध्ये पण आकाश आहे, बाहेर पण आकाश आहे।
अब जो आकाश घट के अंदर है उसको हमने नाम दिया घटाकाश। हमने क्या नाम दिया? घटाकाश। बाहर जो है वो आकाश और घट के अंदर है वो घटाकाश। अब हमारे ब्रह्मर्षि गौरी शंकराचार्य महाराज का एक मठ है, मान लीजिए। क्या है? मठ। बाबा महाराज लोगों के मठ तो होते हैं ना, तो उनका मठ है। तो मठ के अंदर भी क्या रहेगा? आकाश। आकाश। और मठ के बाहर भी क्या रहेगा? आकाश। तो हम उसको बोलेंगे मठाकाश। क्या बोलेंगे? जो मठ के अंदर है उसकी पहचान करने के लिए हम क्या बोलेंगे? मठाकाश। और बाहर जो है आकाश है, और महाराज के मठ के अंदर जो है वो मठाकाश है। तो घटाकाश और मठाकाश समझ गया क्या आपको? हा? तुला प्रतीक काय समजलं सांग मला. घट असेल ना, हा. तर आपण आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण त्यांना हा. डिफरंट नाव दिलेलं आहे. हा. जर घटाचं असेल हम्म. तो आकाश आहे, आणि जर घटाच्या बाहेर असेल म्हणजे घटाकाश म्हणतात, हा. घटाच्या बाहेर झालं हा. आकाश. ते आकाश आहे आणि घटात असेल ते घटाकाश आहे. बट इट इज अ हॉलो. देर इज हॉलो. देर इज हॉलो within the ghat, that earthen pot, and there is akash, there is ether even outside the earthen pot. बराबर है पंडित? सही सही में उसका नाम दिया घटाकाश और मठाकाश। वैसे ही परमात्मा सर्वत्र है आकाश जैसा। अरे उसका तो ब्रह्म किस नाम दे दिया हमने, इनका आत्मा, उनका ब्रह्मर्षि का आत्मा, भाई अनिल का आत्मा, और वो श्रीकांत का आत्मा, इसका आत्मा, उसका आत्मा नाम दिया है। सब एक, जैसे सभी आकाश एक है वैसे हम सबके आत्मा समझ गया अभी आपको। किंतु वह एक विशिष्ट शरीर में जब तक के वह आत्मा है, अरे घट फूट गया तो क्या हो जाएगा? तो घट के अंदर का आकाश जो है, और महदाकाश, जो महापूरा आकाश है उसको महदाकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महद आकाश, यानी पूर्ण आकाश। अभी घटाकाश आपको समझ गया, मठाकाश समझ गया, और महदाकाश भी समझ गया, जो बड़ा आकाश है। बराबर है? तो एक विशिष्ट वस्तु के साथ उस आकाश का नाम भी जो है वो विशिष्ट रखा जाता है। घट में जो आकाश है उसको घटाकाश कहा जाता है। उसी तरह यह आत्मा सर्वव्यापी है। क्या है? परमात्मा क्या है भाई? सर्वव्यापी, ऑल परवेडेड। हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी बोलेंगे ना, ऐसा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। ऐसी कोई खाली जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। जिस तरह यह खालीपन सर्वव्यापी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां खालीपन नहीं है, वैसे ही भगवान परमात्मा भी सर्वव्यापी हर जगह है। कण कण में तो है ही है, कण के बाहर भी वही वो है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है वो एक ही है, मेरे अंदर एक ही है, पंकज के अंदर जो परमात्मा है वो एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो जब घट फूट गया तो क्या हो जाता है? घट फूटने के बाद अंदर वाला जो घटाकाश है वो महदाकाश में विलीन हो जाएगा। और क्या होगा? वैसे ही मेरे जब प्राण नहीं रहेंगे, ये शरीर को मैं फेंक दूंगा, तो मेरे आत्मा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसी आत्मा में मिल जाएगा, परमात्मा में। आप समझ गए? अभी आत्मा की अब आ गया ध्यान में। हाँ, यहाँ पर दो बातें, जैसे एक हमने बात की जीवात्मा, दूसरे को हमने कहा आत्मा। जीवात्मा का अर्थ घटाकाश है, हाँ, आत्मा का अर्थ है महाकाश, महदाकाश, महदाकाश। तो फिर हम आत्मा को ही परमात्मा कह रहे हैं या परमात्मा की स्थिति कुछ और है? देखिए, परम नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। देखिए, इसलिए कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, परम है,
परमोच्च है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वही भगवान है। जिसे हम भगवान कहते हैं, वास्तविक वही भगवान है, जिसका नाम है आत्मा। और वह उच्च होने से, सर्वश्रेष्ठ होने से हम उसे परमात्मा भी बोलते हैं। आत्मा, मेरे गुरु महाराज खप्ती महाराज ने, जो मेरे सामने जो मूर्ति है, उनका नाम खप्ती महाराज है, ये मेरे परम गुरु है। मेरे को सबसे पहला आत्मज्ञान सिखाया, तब पहला मेरे को लेसन दिया, बोले बेटा एक ध्यान में रखना। मेरे महाराज मेरे को बोले, जिन्होंने दिव्य ज्ञान मुझे दिया, बोले बेटा ये ध्यान में रखो, तेरा आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। और यह आत्मा ही परमात्मा जब मैंने पहली बार सुना, मेरे घर में महाराज आए थे। हमारे घर में एक दीवान है, मतलब बैठने की सोफा है, जगह है, वहाँ महाराज बैठे थे। और महाराज ने जब मुझे ये बात कही तो मेरा तो ट्यूबलाइट ही लग गया। मेरे तो दिमाग में आज तक गणेश जी और शंकर जी और देवी जी और ये भगवान वो भगवान सब था। और यह बात मेरे बाबा ने, मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्लियर कर दी, ऐसा कुछ नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। तो ध्यान में रखिए, आत्मा परमात्मा जीवात्मा एक ही बात है। अंतर घटाकाश का, मठाकाश का और महदाकाश का है। अब बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। उसके सिवाय कुछ नहीं है। तो हम इसको अयम आत्मा ब्रह्म, वेद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं महाराज? मैं ही आत्मा हूं और ब्रह्म भी वही हूं मैं। हा, तर आता तुमच्या लक्षामध्ये आलं का? आत्मा सर्वव्यापी कसा आहे, तर आलं का तुमच्या लक्षामध्ये? तुमच्या माझ्यात कसा आत्मा आहे, काय लक्षात आलं का? जीवात्मा म्हणजे काही कळलं का तुम्हाला? काय कळलं? क्या समझा तुमको जीवात्मा यानी? अरे हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलो ना, जीवात्मा का क्या अर्थ है? जीव में जो आत्मा है वो जीवात्मा। जीवात्मा, बराबर है। हाँ, और जीव के बाहर है वो आत्मा, वो आत्मा है। हाँ, आत्मा है। और वो जो आत्मा है वही वास्तविक परमात्मा है। ठीक है, उस परमात्मा के अंश से ही ये जो दिव्य शरीर वाले भगवान है, उनके क्रियाकलाप सब होते रहते हैं। उनकी भगवानों की लीला देखते हैं। वह जो भगवानों की लीला देखते कि राम ने और जो है उसको मार डाला, रावण को मार डाला। श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़कर शिशुपाल का वध कर दिया। यह जो विभिन्न लीला भगवान की हम देखते हैं, वह कहाँ से आती है? जैसे सूर्य तो सर्व सृष्टि को प्रकाश देता है, सूर्य भगवान, सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य को चेतना कहाँ से मिलती है? सूर्य की शक्ति देने वाला वह परमात्मा है, सूर्य को शक्ति देने वाला। और वही परमात्मा जो है प्रभु रामचंद्र की शक्ति है, चैतन्य है। वही परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की चैतन्य है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में बड़े स्पष्ट कह दिया, मैं जो भी हूँ आत्मा हूँ करके। अब ध्यान में आ गया आपके पूरी? शाबाश, चलो।